नमस्कार जी, हम आए हुए मातन गांव में। हम आपको बता दें यहाँ से भाई महेंद्र उर्फ मोनू नंबरदार सरपंच बन चुके हैं और हमारे साथ मोनू नंबरदार जी हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे, आप मातन गांव से सरपंच बन चुके हैं, तो बहुत बहुत बधाई प्रधान जी। धन्यवाद जी। तो किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे थे, अब सरपंच बन चुके हो, क्या कुछ करवाना चाहोगे जनता के लिए? जनता के लिए करवाना चाहूँ, ये एक तो हमारी फिरनी है, मेन प्रॉब्लम तो हमारी फिरनी है, पानी की निकासी है, कुछ गली भी टूटी पड़ी हैं पिछले 3 साल से, कुछ कोरोना की वजह से या चुनाव लेट हो रहे थे और विकास नहीं हो पाया गांव में। तो मुद्दे कई हैं, उस मुद्दे पर हमने अपना चुनाव लड़ा है और जनता ने हमारी 36 बिरादरी ने हमारा साथ दिया और बहुत भारी जन समर्थन से 838 वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से गाँव ने हमारे को जीत दिलाई। पहला कार्य क्या करवाना चाहोगे मातन गांव के लिए? पहला कार्य जी, हम गंदे पानी की निकासी, जो हमारी ड्रेन है उसमें गंदे पानी की निकासी, ड्रेन में नाला बनवाना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले अपने पंचायत मंत्री का मैसेज आया था कि विकास कार्यों को लेकर सभी सरपंच मतलब सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाएं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पैसे की कमी नहीं आने देंगे तो हम भी मंत्री जी के आह्वान पर सतर्क हैं। बिल्कुल अपने गांव में विकास की तेजी लाएंगे, हर एक काम को सोच समझ के हमने अपने गांव में 51 आदमी की कमेटी तैयार करी है। गांव के 36 बिरादरी से आदमी ले गए, वो कमेटी हमारा साथ देगी और हम किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे, पैसे की कमी नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं सरपंच साहब पहले, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या प्रयास रहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जी हम बार बार स्कूल में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सरकारी स्कूल में दाखिले करवाएंगे और वहाँ की भी एक अलग से कमेटी बनाएंगे। जैसे पढ़े लिखे 11 आदमी होगी, जो हमारे इसमें गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी अलग से कमेटी बनाएंगे। गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिली? गांव में सबसे बड़ी समस्या जी नशा है। हमारे गांव में नशा घुस रहा है, कुछ बच्चे हैं नशा कर रहे हैं, प्रयास करेंगे वो नशे न छुटवाओ। मतलब नशे के लिए कोई अभियान चलाने वाले हो, जैसे जागरूकता अभियान, इस प्रकार का कोई? हाँ, चलाएंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? चिराग है भाई। चिराग जी, हाँ जी। यहाँ से भाई मोनू नंबरदार हैं, वो सरपंच बन चुके हैं, क्या कार्य करवाना चाहोगे आप उनसे? यहाँ जो जितने भी विकास कार्य हैं आज तक हमारे गांव जितने भी सरपंच ने पीछे ही लेके गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाएंगे। और मोनू भाई तो अब जो रिजल्ट आया है ये तो 2 तारीख को आया था, मोनू भाई तो उससे पहले ही लगे हुए हैं। 31 तारीख को हमारी फिरनी थी, उसकी जितनी भी कीकर वगैरह जो घिरी हुई थी वो सफाई करवा दी गई थी। सिलोटी रोड हो गया, जैसे कि हमारा खर्रवाड़ा रोड हो गया, ऐसे जितने भी काम थे वो इलेक्शन से पहले ही करवा दिए थे। और अब तो भगवान की दया से गांव ने मौका दिया है और गांव का इतना बढ़िया समर्थन मिला है, इसको हम इतना विकास कार्य करवाएंगे कि आने वाले दिनों में ये मोनू ये दिखाएगा कि और गांव के भी मोनू को देखकर विकास कार्य करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाएंगे। नमस्कार जी। भाई विकास कार्य करवाने से नहीं, गांव से नशे पत्ते को भी दूर करेंगे। गांव 15 साल पीछे चला गया है, 5 साल के दौरान हम गांव को 25 साल आगे लाने का काम करेंगे। किस प्रकार आगे ले गया होगा? हर एक तरह से नशे पत्ते से भी दूर करेंगे, विकास कार्य भी करेंगे, आपसी भाईचारा भी बनाएंगे और गांव की जन जन चौपाल है वो भी लागू करेंगे। हर एक काम होगा, एक सरपंच की नहीं एमएलए की दर्ज में काम होगा। बस यही कहना चाहूँगा, मैं गाँव को संदेश यही देना चाहूँगा बस। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? संत कुमार। संत कुमार जी, क्या ऐसा कार्य करवाना चाहोगे जो जनता के लिए हित में हो मातन गांव के लिए सरपंच साहब? खेलोगा स्टेडियम जी, और पार्क, खेलोगा स्टेडियम और पार्क। क्या समस्या, मतलब स्टेडियम नहीं है गांव में? गांव में स्टेडियम नहीं कोई पार्क। तो प्रधान जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया गांव में स्टेडियम नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या है। तो गांव में अगर खिलाड़ी की जो सुविधाएं हैं वो वही नहीं मिलेंगी तो खिलाड़ी कहाँ से पैदा होंगे, तो कहाँ से आगे आएंगे खिलाड़ी? तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल जी, खेलों का स्टेडियम बनवाएंगे गांव में और हमारे गांव में कोई पार्क नहीं है, प्रयास करेंगे हम अपने पार्क भी बनवाएंगे और स्टेडियम भी बनवाएंगे। पहले भी जैसे युवा खिलाड़ी यहाँ से निकले होंगे कुछ, तो उन्होंने भी इस जो असुविधा है उसका सामना किया होगा, उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ से ओलंपिक एशियाड तक के हमारे खिलाड़ी निकले हैं जी और उन्होंने भी इस सब समस्याओं से ऊपर होकर ओलंपिक में मेडल भी जीता हमारे गांव में।
एशियाड तक गए हमारे पहलवान यहाँ से। तो बहुत समस्याएं हैं। बहुत समस्या है जी। सरपंच साहब, बात करते हैं महिलाओं की। हाँ जी। महिलाओं के उत्थान के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? महिलाओं के उत्थान के लिए जी हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्या को समाधान कराएंगे और नहीं किसी कोई परेशानी आने देंगे हर तरह से। जैसे गांव में सिलाई सेंटर वगैरह इस तरह को खूब आपके चल रहे क्या सिलाई सेंटर वगैरह की? सिलाई सेंटर की जो योजना चल रही है हम उसमें लागू करवाएंगे अपने गांव में। अच्छा, एक हमारे गांव में जी बाईपास नहीं है, मेन समस्या हमारे गांव की बाईपास की है। हमारे गांव में 24 घंटे जाम लगा रहे है और 10-20 मिनट में जाम लग जाए, किसी का झगड़ा हो किसी का कुछ हो है। हम ये चाहवा सरकार से कि हमारे गांव में बाईपास जरूर से जरूर निकलवाएंगे। तो आपके मतलब सरकार के साथ मिलकर आपके प्रयास रहेंगे बाईपास निकलवाने बिल्कुल के? जी, प्राथमिकता यही रहेगी अगर बाईपास निकले हमारे गांव का। सारा गांव दुखी है और कुछ हमारे खेतों के रास्ते ऐसे हैं उसमें 8 महीने रास्ता नहीं रहता, पानी भर जाए है। हम उस 4 या 5 गोंडे हैं वो उनको पक्का करवाने की सरकार से मांग। मतलब बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है किसानों को? ज़्यादा बारिश के टाइम में दिक्कत हो है, वैसे भी दिक्कत है जी कच्चे अच्छा जी, रास्तों में। अच्छा वैसे ही पानी मतलब उनमें खड़ा रहता है बिल्कुल, जी। ट्रैक्टर तो जाता ही नहीं, समस्या ही समस्या गोंडों में। हाँ, इसमें सरकार से ट्रैक्टर मांग वगैरह कराएंगे ट्रॉली जो- वगैरह पलटने की संभावना बनी बिल्कुल रहती है जी, जी। पलटे भी हैं जी। अच्छा जी। हाँ, पलट भी रही है। अभी भी गांव में जल भराव है, गांव और खेतों में। हाँ है जी, है जी। उसके लिए हम ये सरकार से मांग कराएंगे जी हमारी ड्रेन है वो कुछ गहरी करी जा। 300 एकड़ भूमि ऐसी है जो अभी बुई नहीं है, नहीं हो रही, बुई नहीं है। वो सिर्फ उसकी समस्या ये है जो ड्रेन हमारी है वो छट नहीं रही, वो गहरी करी जा 4 या 5 फुट। तो सरकार से हम मांग करेंगे जी हमारी ड्रेन नहीं करी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी? जसबीर है जी। जसबीर जी, जैसा कि बताया इन्होंने, गांव में जो खेतों में है उसमें भी जल भराव और गांव में भी है। हाँ जी, हाँ। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? ऐसा जी, गांव के विकास के लिए जितने भी काम अधूरे हैं हम सबको पूरा करेंगे और जो भी समस्याएं हैं सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे जितनी भी समस्याएं हैं। अगर अभी खेल भी भी, खेतों में स्कूल जल भी। भराव है तो फसल भी नहीं बो पाई होगी, जैसे गेहूं की उसको बिजाई निकालने नहीं का भी होगी। काम करेंगे। जी। हाँ, उस पानी को निकालने का भी काम करेंगे। और खेल के बारे में है जैसे पानी निकालना, साफ सफाई है, पानी नहीं आ रहा है जिस घर में, सभी को पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी, और क्या कुछ करवाना चाहोगे? और तो जी अब गांव में मौका दिया है, सार्वजनिक कार्य जैसे गलियों की हो गए बिल्कुल। और साफ सफाई के हो गए, इस प्रकार के कार्य। एक हम जी अपने गांव में पूरे गांव में वाईफाई कैमरा लगवाना चाहूँ, हर लाइट लगवाने की कोशिश करेंगे जी पूरे गांव मतलब को। गांव में सीसीटीवी लगाना चाहिए। बिल्कुल, और लाइट का जी, इंतजाम करेंगे जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो हमारे साथ आज मोनू नंबरदार जी थे मातन गांव से, जिन्होंने बताया कि एक तो खेतों में जल भराव की समस्या है और गांव में भी है, तो इस पानी को की निकासी की जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताई कि खेल स्टेडियम, मातन गांव में खेल स्टेडियम नहीं है। यह है आज की इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है। और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, जैसे कि बताया प्रधान जी ने, काफ़ी बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं और अभी तक इस गांव में स्टेडियम नहीं है। अगर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो खिलाड़ी कहाँ से पैदा होंगे? तो मातन गांव में यह भी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। और एक सबसे बड़ी समस्या बाईपास की बताई कि गाँव के बाहर से बाईपास निकाला जाए ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे, इनकी मांगे हैं जो वो जायज़ मांगे हैं और कोई भी नाजायज़ मांग हमें इनकी देखने को नहीं मिली। तो इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी करने का कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार गांव में अपने मोनू नंबरदार जी हैं, गांव के लोगों की सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।